कई 100 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां पुराने दरख्त और मिट्टी के घर थे, 3 भाई रहते थे, खालिद, हमजा और बिलाल। ये तीनों बहुत सादगी से जिंदगी गुजारते थे। सुबह सवेरे उठते, नमाज पढ़ते और अपने खेत पर काम करने चले जाते। लोग उन्हें 3 नेक कहते थे। उनका एक ही मकसद था, अपने वालिद की जमीन को आबाद करना। खालिद, जो सबसे बड़ा था, शांत और समझदार था। उसकी उम्र 30 साल थी। लंबा कद, गहरी आंखें और हमेशा सोच समझकर बोलने वाला। गांव में उसकी इज्जत थी। वह रोज सबसे पहले उठता, तहज्जुद पढ़ता, फिर अपने दोनों छोटे भाइयों को जगाता। लोग उससे मशवरा लेते क्योंकि उसकी राय हमेशा सही होती थी। हमजा, दूसरा भाई, 25 बरस का था। हौसला और ताकत उसका गहना था। किसी भी मुश्किल से कभी नहीं डरता था। उसके बाजू पहाड़ों की तरह मजबूत थे। बिलाल, तीनों में सबसे छोटा, 20 साल का था। वह होशियार और तेज दिमाग था। किताबों का शौक रखता था। गांव के मौलवी साहब से इल्म हासिल करता और दूसरों को भी सिखाता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, तीनों भाई अपने खेत से घर लौट रहे थे। अचानक उन्हें गांव के मुखिया जुबैर ने आवाज दी। जुबैर की आंखों में फिक्र थी। भाइयों, कल सब गांव वाले जमा होंगे, कोई बड़ी बात है? खालिद ने पूछा। क्या हुआ मुखिया साहिब? जुबैर ने धीमी आवाज में कहा। जंगल के रास्ते बंद हो गए हैं, कोई नया खतरा है। घर पहुंचकर खालिद ने सोचना शुरू किया। जंगल का रास्ता बंद होने का मतलब था कि तिजारत बंद हो जाएगी। लोग गांव से नहीं जा पाएंगे और न ही कोई आ पाएगा। खाना, दवा, कपड़ा, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। हमजा ने गुस्से में कहा, कौन है जो हमारी रोजी रोटी बंद कर रहा है? बिलाल ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई मजबूरी होगी। रात को तीनों भाई बैठे सोच रहे थे। खालिद ने कहा, अगर सच में जंगल में कोई खतरा है तो हम तीनों को उसका हल निकालना होगा। हमजा ने फौरन हामी भरी। मैं तैयार हूं भाई। बिलाल ने किताब से सर उठाया। अल्लाह पर भरोसा रखो, हम जरूर कामयाब होंगे। तीनों भाइयों ने उस रात फैसला किया कि कल मुखिया के घर जाकर सारी बात जानेंगे। अगले दिन जब सुबह हुई, पूरा गांव मुखिया के आंगन में जमा था। जुबैर ने बताया, 3 दिन पहले से जो भी ताजिर जंगल से गुजरते हैं गायब हो जाते हैं। कोई कहता है वहां डाकू हैं, कोई कहता है कोई जानवर है। लोगों में सनसनी फैल गई। कुछ डरने लगे, कुछ रोने लगे। अब तक 8 लोग गायब हो चुके थे। मुखिया ने आगे बात जारी रखी। जंगल के बीच से गुजरने वाला रास्ता ही हमारे गांव को शहर से जोड़ता है। अगर यह रास्ता बंद रहा तो हमारी जिंदगियां मुश्किल में पड़ जाएंगी। एक बूढ़े ने कहा, मैंने सुना है कि जंगल में एक पुराना गड्ढा है जिसमें कोई बुरी रूह रहती है। लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। 3 भाई एक कोने में खड़े थे। खालिद ने दोनों भाइयों की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में समझौता हुआ। खालिद ने सबसे कहा, हम तीनों जंगल जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मुखिया ने रोका, यह खतरनाक है। लेकिन हमजा ने कहा, हम अल्लाह के भरोसे जाएंगे। बिलाल ने सबको तसल्ली दी, हमें अपने गांव को बचाना है। जैसे ही वह तीनों निकलने लगे, एक बूढ़े ने आवाज दी, रुको, जंगल में जाने से पहले तुम्हें एक राज जान लेना चाहिए। सब लोग खामोश हो गए। बूढ़े की आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं जानता हूं कि जंगल में क्या है। 50 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। वहां अचानक बूढ़े ने अपनी बात रोक दी और दिल पकड़कर जमीन पर गिर गया। सब हैरान रह गए। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। लोग उसके गर्द जमा हो गए। खालिद ने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की और कहा, यह जिंदा है लेकिन बहुत कमजोर है। गांव का तबीब फौरन आया और बूढ़े को अपने घर ले गया। खालिद, हमजा और बिलाल हैरान थे। आखिर बूढ़ा क्या राज बताने वाला था जो जंगल से जुड़ा था? मुखिया जुबैर ने तीनों भाइयों से कहा, तुम लोगों का फैसला बहादुरी का है, लेकिन जंगल का सफर खतरनाक है। 3 दिन का रास्ता है और हम नहीं जानते कि खतरा क्या है। हमजा ने जोश में कहा, हम डरते नहीं। खालिद ने सोचकर कहा, हमें कल सुबह निकलना चाहिए, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ। घर पहुंचकर तीनों भाइयों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। बिलाल ने किताबों से जंगल के बारे में मालूमात इकट्ठी की। हमजा ने तलवार और चाकू तेज किए। खालिद ने खाने पीने का सामान और दवाइयां जमा की। आधी रात को दरवाजा खटखटाया गया। खालिद ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। मैं मरियम हूं, उस बूढ़े की बेटी जो आज बेहोश हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे अब्बू होश में आ गए हैं और आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तीनों भाई फौरन उसके साथ चल दिए। रास्ते में मरियम ने बताया, मेरे अब्बू अकेले शख्स हैं जो 50 साल पहले जंगल से जिंदा वापस आए थे। बूढ़े के घर पहुंचकर उन्होंने उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन उसकी आवाज में ताकत थी। बेटो, जंगल में जाने से पहले मेरी बात सुन लो। बूढ़े ने कहानी सुनाना शुरू की। 50 साल पहले मैं और मेरे 5 दोस्त इसी जंगल में गए थे। वहां एक पुराना किला है जिसे स्याह किला कहते हैं। उस किले में एक ताजिर रहता है, लेकिन वह इंसान नहीं है। बूढ़ा कांपने लगा।
उसका नाम शेर खान है। वह इंसानों को पकड़ता है और उन्हें अपने गुलाम बना लेता है। मैं अकेला बच निकला। मेरे बाकी दोस्त बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मुझे तब से एक बीमारी हो गई। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं जा सकता। बूढ़े ने एक छोटा पत्थर खालिद को दिया। यह तावीज है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब शेर खान करीब हो तो यह गर्म हो जाएगा। हमजा ने पूछा, क्या हम उसे हरा सकते हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी कमजोरी सिर्फ एक बंदा जानता है, रेहान जादूगर। वह जंगल के बीच में एक गार में रहता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों भाई सफर पर निकल पड़े। पूरा गांव उन्हें अलविदा कहने आया था। मुखिया जुबैर ने उन्हें एक नक्शा दिया, मरियम ने खाने का डिब्बा दिया और बूढ़े ने दुआ दी। खालिद ने सबको तसल्ली दी, हम जल्द ही वापस आएंगे और रास्ता दोबारा खोल देंगे। जंगल के दहाने पर पहुंचकर तीनों भाइयों ने अल्लाह का नाम लिया और अंदर दाखिल हुए। पहला दिन आराम से गुजरा। परिंदों की आवाजें, हरी भरी दरख्तों का साया, ताजा हवा का झोंका, सब कुछ हसीन था। रात को उन्होंने एक दरख्त के नीचे कैंप लगाया। खालिद ने कहा, लगता है बूढ़े की कहानी सच नहीं है। दूसरी रात जब वह सो रहे थे, अचानक खालिद की आंख खुली। वह पत्थर उसके हाथ में जल रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों से एक आवाज आई, कौन है वहां? फिर एक भयानक चीख सुनाई दी और हमजा का बिस्तर खाली था। बिलाल ने खौफ से चिल्लाया, भाई हमजा कहां है? खालिद ने तलवार उठाई, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात का अंधेरा गहरा था। खालिद और बिलाल जंगल में हमजा को ढूंढ रहे थे। हमजा, हमजा, उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। खालिद ने फैसला किया, हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा, अंधेरे में हम भी गुम हो सकते हैं। बिलाल की आंखों में आंसू थे। हमजा को कुछ नहीं होना चाहिए भाई। सूरज निकलते ही दोनों भाइयों ने हमजा के निशान तलाश करने शुरू किए। जमीन पर घिसटने के निशान थे, जैसे किसी ने हमजा को खींचा हो। ये निशान जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। खालिद ने कहा, लगता है बूढ़े की कहानी सच थी। शेर खान ने हमजा को पकड़ लिया है। हमें उस रेहान जादूगर को तलाश करना होगा। दोनों भाई निशानों के पीछे चलते रहे। रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। कांटेदार झाड़ियां, दलदल और तेज ढलाने। एक जगह बिलाल फिसल गया और उसका पैर मोच खा गया। दर्द से कराहते हुए उसने कहा, भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपका बोझ बन गया हूं। खालिद ने उसे दिलासा दिया, तुम मेरा बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। दोपहर तक वह एक घने हिस्से में पहुंच गए, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। बिलाल का दर्द बढ़ता जा रहा था। खालिद ने फैसला किया कि वहीं रुक जाए। उसने बिलाल के पैर पर पट्टी बांधी और दवा लगाई। दोनों भाइयों ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमारे भाई हमजा की हिफाजत फरमा और हमें उसे तलाश करने में मदद फरमा। नमाज के बाद अचानक एक हल्की सी आवाज आई, तुम लोग कौन हो? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा। खालिद ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मेरा नाम सफिया है। रेहान मेरा भाई है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। सफिया उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले गई। उसने बिलाल के पैर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। जादू की तरह दर्द कम होने लगा। सफिया ने बताया, शेर खान बहुत ताकतवर है। वह जादू से इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है। तुम्हारे भाई को भी उसने अपना गुलाम बनाने के लिए पकड़ा होगा। क्या हम उसे बचा सकते हैं? खालिद ने पूछा। सफिया ने कहा, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए, चांदी की तलवार, सफेद गुलाब का फूल और एक पाक दिल। पहली 2 चीजें मैं तुम्हें दे सकती हूं, तीसरी तुम्हारे पास पहले से है। बिलाल ने कहा, हम अल्लाह के भरोसे आगे बढ़ेंगे। सफिया ने खालिद को चांदी की तलवार दी और बिलाल को सफेद गुलाब का फूल। मेरे भाई रेहान को ये दोनों चीजें दिखाना, वह तुम्हारी मदद करेगा। सफिया ने उन्हें रास्ता बताया, यहां से सीधे चलते जाओ। तीसरे दिन तुम्हें एक घर मिलेगी, वहीं रेहान रहता है, लेकिन रास्ते में कई खतरे हैं, होशियार रहना। अगली सुबह दोनों भाई फिर से सफर पर निकल पड़े। बिलाल का पैर ठीक हो चुका था। पहला दिन आसानी से गुजर गया। दूसरे दिन उन्हें एक दरिया पार करना था। पानी तेज था, पत्थर फिसलन वाले थे। बिलाल ने हौसला दिखाया और सबसे पहले दरिया में उतरा। भाई, मैं रास्ता चेक करता हूं। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर पड़ा। खालिद ने फौरन छलांग लगाई और बिलाल को बचा लिया। दोनों भाई भीगे और थके हुए दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचे। शुक्र है हम बच गए, खालिद ने कहा। रात को उन्होंने एक घर में पनाह ली। खालिद ने आग जलाई और दोनों ने खाना खाया। कल हम रेहान तक पहुंच जाएंगे, बिलाल ने उम्मीद से कहा। खालिद ने सर हिलाया, हां, फिर हम हमजा को बचा लेंगे। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। तीसरे दिन सुबह होते ही खालिद और बिलाल ने सफर शुरू कर दिया। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा सर्द थी।
कुछ घंटे चलने के बाद बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ता पहाड़ी होता जा रहा था। बिलाल की सांसें फूलने लगीं। खालिद ने उसे सहारा दिया। बस थोड़ा और, हम पहुंचने वाले हैं। दोपहर के वक्त उन्हें पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा गार नजर आया। यही रेहान का गार होगा, बिलाल ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही वे गार के करीब पहुंचे, जमीन कांपने लगी। अचानक गार के सामने से एक बड़ा पत्थर गिरा और रास्ता बंद हो गया। दोनों भाई हैरान रह गए। रास्ता पूरी तरह बंद था। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? बिलाल बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। खालिद ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, मगर वह हिला भी नहीं। अंधेरा होने लगा। बारिश तेज होती जा रही थी। लगता है हम नाकाम हो गए हैं, खालिद ने हाथ झाड़ते हुए कहा। हमजा भाई हमेशा के लिए शेर खान का गुलाम बन जाएगा। रात हो चुकी थी। बारिश अब भी जारी थी। दोनों भाई एक दरख्त के नीचे बैठे थे, भीगे हुए और ठंड से कांपते हुए। खालिद की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो अब्बू, मैं अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सका। बिलाल भी रो रहा था। मैं भी उसके साथ जाता तो शायद वह महफूज होता। दोनों भाई गम में डूबे हुए थे। खालिद ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तू सुनने वाला और मदद करने वाला है, हमें राह दिखा। अचानक उसकी नजर चांदी की तलवार पर पड़ी जो सफिया ने दी थी। उस पर अजीब सा नक्श बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गार के पत्थर पर था। बिलाल देखो, खालिद ने तलवार उठाई और गार की तरफ भागा। उसने तलवार को पत्थर के नक्श पर रखा। अचानक पत्थर रोशनी देने लगा और धीरे धीरे एक तरफ सरकने लगा। रास्ता खुल गया। दोनों भाई हैरान रह गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, बिलाल ने खुशी से कहा। खालिद की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। गार के अंदर तारीकी थी। खालिद ने मशाल जलाई और दोनों भाई आगे बढ़े। रास्ता लंबा और तंग था। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सब आवाजें एक साथ बोल रहा हो। बिलाल कांपने लगा। भाई मुझे डर लग रहा है। खालिद ने उसे हौसला दिया। यह बस हमारा इम्तिहान है, हम अल्लाह के भरोसे आगे बढ़ेंगे। गार का रास्ता अचानक खत्म हुआ और वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। कौन हो तुम और क्यों आए हो मेरे पास? उसकी गहरी आवाज पूरे गार में गूंज उठी। खालिद और बिलाल डर गए। यह रेहान जादूगर था। खालिद ने सारी कहानी सुनाई। हमजा का गायब होना, सफिया से मिलना और शेर खान के बारे में। उसने चांदी की तलवार और सफेद गुलाब का फूल रेहान के सामने रख दिया। रेहान की आंखें चमक उठी। मेरी बहन सफिया ने तुम्हें यह दिया, फिर तुम सच्चे हो। उसने गुलाब को छुआ। तुम्हारे दिल पाक हैं, तुम अपने भाई की मोहब्बत में आए हो। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बिलाल ने उम्मीद से पूछा। रेहान ने गहरी सांस ली। शेर खान मेरा पुराना दुश्मन है। उसका स्याह किला यहां से बहुत दूर नहीं है। अचानक गार हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आया हो। देर हो रही है, रेहान चिल्लाया। शेर खान को पता चल गया है कि तुम यहां हो। बाहर से आवाजें आने लगीं। खतरा करीब आ रहा था और उसी वक्त अल्लाह की रहमत बरसने लगी। अचानक घर की छत से पानी की बूंदें गिरने लगीं, लेकिन यह मामूली बारिश नहीं थी। पानी चांदी की तरह चमक रहा था। रेहान मुस्कुराया। अल्लाह की रहमत, यह पानी जादुई है। यह शेर खान के जादू को कमजोर करता है। खालिद और बिलाल ने अपने हाथ फैलाकर बूंदों को जमा किया। यह पानी ठंडा और मीठा था, जैसे जमझम का पानी हो। रेहान ने जल्दी से एक नक्शा निकाला। देखो, यह शेर खान के किले का नक्शा है। तुम्हारा भाई अब किले की तहखाने में होगा, जहां शेर खान अपने सारे कैदियों को रखता है। रेहान ने एक खास रास्ता दिखाया। यह खुफिया रास्ता है जिसके बारे में शेर खान नहीं जानता। तुम इससे अंदर जा सकते हो। रेहान ने दोनों भाइयों को 3 चीजें दी। एक जादुई तौक, चांदी का आईना और एक मिट्टी का बर्तन जिसमें उस जादुई पानी को भर दिया गया था। तौक पहनने से तुम शेर खान की नजरों से बचे रहोगे। आईना उसका असली रूप दिखाता है और यह पानी उसका जादू तोड़ देगा। बिलाल ने हैरानी से पूछा, आप कैसे जानते हैं कि हमजा भाई जिंदा हैं? रेहान ने संजीदगी से जवाब दिया, शेर खान कैदियों को तुरंत नहीं मारता। वह उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए पहले उन पर जादू करता है। यह अमल 3 दिन लेता है। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अचानक रेहान के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। मुझे एक बात बतानी है। उसने लंबी सांस ली। शेर खान मेरा भाई है। खालिद और बिलाल हैरानी से पीछे हट गए। हम 2 भाई थे, मैं और वह। सालों पहले वह ताकत के लालच में पड़ गया और उसे जादू ने बदल दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया। रेहान ने गमगीन होकर कहा। मैं और सफिया छिपकर रहने लगे, लेकिन अब शेर खान के जुल्म का अंत होना चाहिए। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। मेरा भाई, उसके अंदर कहीं एक अच्छा इंसान भी है। रेहान ने एक राज बताया। शेर खान की कमजोरी उसका दिल है, जो उसके सीने में नहीं बल्कि एक पिंजरे में बंद है,
जो किले के सबसे ऊपरी कमरे में है। उस दिल को चांदी की तलवार से छूना होगा, तब उसका जादू टूट जाएगा। खालिद ने समझते हुए सर हिलाया। हम आपके भाई को बचाएंगे रेहान। रेहान ने आखिरी हिदायत दी। किले में पहुंचने के लिए तुम्हें सियाह नहर पार करनी होगी। वहां पत्थर का पुल है, लेकिन उस पर सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जिनके दिल पाक हों। बिलाल ने डरते हुए पूछा, अगर हम गिर गए तो? रेहान ने जवाब दिया, फिर तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। दोनों भाइयों ने रेहान से अलविदा कहा और घर से बाहर निकल आए। रात खत्म होने वाली थी। मशरिक में सुरखी फैलने लगी थी। खालिद के दिल में नई उम्मीद और अज़्म था। अल्लाह के फजल से हम अपने भाई को बचाएंगे और शेर खान को उसके जुल्म से रोकेंगे। दोनों ने फजर की नमाज अदा की और शेर खान के किले की तरफ चल पड़े। दोपहर के वक्त वह सियाह नहर के किनारे पहुंचे। पानी काला और गहरा था, जैसे स्याही हो। दूर धुंध में पत्थर का पुल नजर आ रहा था। पुल बहुत पतला और कमजोर लग रहा था। खालिद ने बिलाल की तरफ देखा। तुम यहां रुकना, मैं अकेला जाता हूं। बिलाल ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं भाई, हम साथ जाएंगे। दोनों हाथ थामकर पुल पर कदम रखने लगे। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। क्या अल्लाह उनकी नेकी कबूल करेगा? जैसे ही खालिद और बिलाल ने पत्थर के पुल पर कदम रखा, पुल हिलने लगा। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, पुल मजबूत हो गया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ पुल रोशन होता गया, जैसे उनके ईमान से नूर फैल रहा हो। आखिरकार वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सामने सियाह किला खड़ा था, बड़ा, काला और डरावना। दोनों भाइयों ने रेहान के बताए हुए खुफिया रास्ते से किले में प्रवेश करना शुरू किया। उन्होंने जादुई तौक पहन लिया, जिससे वे शेर खान की नजरों से बचे रहे। अंधेरी राहदारियों से गुजरते हुए उन्हें कैदियों के रोने की आवाजें सुनाई दी। आखिरकार वे तहखाने तक पहुंचे, जहां लोहे की सलाखों वाले कमरे थे। एक कमरे में हमजा बैठा था, आंखें खाली, जैसे उसकी रूह चली गई हो। हमजा भाई, बिलाल चिल्लाया। हमजा ने ध्यान से देखा, लेकिन पहचाना नहीं। खालिद ने जल्दी से जादुई पानी हमजा के मुंह पर छिड़का। अचानक हमजा की आंखें चमक उठी। भाई, तुम आ गए। तीनों भाई एक दूसरे से गले मिले। हमजा ने बताया, यहां बहुत से लोग कैद हैं। शेर खान उन्हें जादू से अपना गुलाम बना रहा है। वह रोज रात को अपने तिलस्म को मजबूत करने के लिए किले की छत पर जाता है। खालिद ने फैसला किया, हम सब कैदियों को आजाद करेंगे। उन्होंने जादुई पानी से सभी कैदियों पर छिड़काव किया और उनके तिलस्म टूट गए। बिलाल ने कहा, अब हमें शेर खान के दिल तक पहुंचना है। हमजा ने रास्ता दिखाया। मैं जानता हूं कि किले की सबसे ऊपरी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। तीनों भाई छिपते छिपाते किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर मंजिल पर खतरे थे, जादुई जानवर, जलती आग, जहरीली हवा। लेकिन अल्लाह की मदद से वे हर खतरे से बचते रहे। आखिरकार वे आखिरी मंजिल तक पहुंच गए। सामने एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर सोने का ताला लगा हुआ था। दरवाजे के पीछे से एक गहरी आवाज आई, आ जाओ मेरे मेहमानों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था और बीच में एक आदमी खड़ा था, सियाह रदा में, चेहरा छिपा हुआ, आंखें आग की तरह जल रही थीं। यह शेर खान था। मैं जानता था कि तुम आओगे, शेर खान हंसा। खालिद ने चांदी का आईना निकाला और उसे शेर खान की तरफ किया। आईने में शेर खान का असली रूप दिखाई दिया, एक बूढ़ा कमजोर आदमी जिसकी आंखों में दर्द था। शेर खान चिल्लाया, नहीं, और उसने जादू से आईना तोड़ने की कोशिश की, जबकि शेर खान आईने से लड़ रहा था। हमजा और बिलाल ने कमरे में पिंजरा तलाशा, जिसमें शेर खान का दिल था। वे एक कोने में मिले, सोने का पिंजरा, जिसमें एक लाल दिल धड़क रहा था। खालिद ने चांदी की तलवार निकाली और पिंजरे की तरफ बढ़ा। शेर खान चीखा, नहीं, मेरी ताकत मेरे दिल में है। खालिद ने तलवार से दिल को छुआ। अचानक पूरे किले में रोशनी फैल गई। शेर खान का जादू टूट गया। वह अपने असली रूप में आ गया, रेहान का भाई, जो 50 साल पहले ताकत के लालच में पड़ गया था। मैंने क्या किया है? वह रोते हुए बोला। खालिद ने उसका हाथ थामा। अब तुम आजाद हो, अल्लाह माफ करने वाला है। सभी कैदी आजाद हो गए और तीनों भाई विजयी होकर गांव लौटे।